हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, शुक्रिया देना चाहूँगी कि आप सबके सपोर्ट के कारण से एसआर क्लासेस ने 12,500 व्यूज़ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। ये सब आप सबके प्यार, सपोर्ट और साथ के कारण ही संभव हो पाया है और आगे भी इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं अपना दिन रात, मेरे पे और अधिक जिम्मेदारी हो गई है कि मुझ पर आप लोगों ने अधिक से अधिक विश्वास दिखाया है, जताया है, तो मैं भी आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल और बहुत इंटरटेनिंग ऐसे वीडियोस जरूर लेकर के आऊंगी। तो हमारा ये पड़ाव जो आज शुरू हुआ है, या यूं कहें कि ये एसआर क्लासेस की हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, ये यात्रा हमारी इसी तरह बनी रहे। एक बार फिर से मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इसी आशा और विश्वास के साथ हमारा नया टॉपिक, या कहें कि हमारा जो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था संधि की ट्रिक्स एंड टिप्स, मुझे पूरा विश्वास है आपने जरूर एग्जांपल्स चेक करके देखे होंगे और आपको यूं चुटकियों में ही आंसर्स मिल गए होंगे। और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप जानते हो कि हमारे वीडियोस को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होने वाला है? आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको थैंक यू कहेंगे कि आपने इतना वैल्यूएबल या कि इतना नॉलेजेबल जो चैनल है वो हमें सजेस्ट किया आपने, तो वो भी आप लोगों को बहुत ही प्रेज करेंगे। तो आगे इसको लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार किया था स्वर संधि की, गुण संधि की, दीर्घ संधि और गुण संधि की थी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या नई संधि, स्वर संधि का नया प्रकार स्टार्ट करेंगे, वो है वृद्धि संधि, या कहें कि अगली संधि की जो हम ट्रिक समझने वाले हैं वो संधि है हमारी वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि की परिभाषा में क्या कहती है परिभाषा, आ या आ के बाद ए या आई आता हो तो आई हो जाता है। आ या आ के बाद ए या आई हो तो आई हो जाता है। और इसी प्रकार से अ या आ के बाद ओ या औ हो तो उसको औ हो जाता है। हमें यदि परिभाषा में यदि याद है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम किस पर काम कर रहे हैं? ट्रिक के देखते ही हमें पता लग जाए। देखिए वृद्धि संधि की ट्रिक होती है वृद्धि आई आओ, वृद्धि आई आओ। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या यूं कर सकते हैं कि वृद्धि से एक मात्रा, वृद्धि जहां पर भी आपको ए या आई, ए या ओ होता है तो वहां पर तो गुण संधि होती है, यानी एक मात्रा होती है। लेकिन वृद्धि में क्या होता है? एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। एकार या ओकार जहां कहीं भी होता है वहां पर सिंगल मात्रा हुई तो गुण हो जाती है। जैसे गुण संधि की हमने ट्रिक पढ़ी थी, अरे ओ मतलब ए और ओ ही आता है। लेकिन वृद्धि संधि की हमारी क्या ट्रिक है? एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, आई और औ हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर आई, आई कैसे होता है? सदैव। अब देखिए यहाँ पर दो मात्राएं लगी हुई है। इसी प्रकार एकैक, यहाँ पर भी ऐकार लगा हुआ है, दो मात्राएं। यहाँ महेश्वरी में भी दो मात्राएं लगी हुई है। इसी प्रकार से स्वैच्छिक में भी दो मात्राएं लगी हुई है। इसी प्रकार से तथैव में भी दो मात्राएं लगी हुई है। इसी प्रकार मतैक्य में भी क्या है? दो मात्राएं लगी हुई है। तो जहां कहीं भी आप देखिए, जहां कहीं भी एकार की एक ही मात्रा आएगी, चाहे गणेश हो, महेश हो, सुरेश हो, कमलेश हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो वहां पर क्या होगा? आपकी गुण संधि होगी। लेकिन जहां वृद्धि एक मात्रा की हो जाती है वृद्धि, तो वहां हो जाएगी हमारी संधि। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि। अब अवकार में भी वही बात है कि अवकार में वनौषधि, औकार की भी दो मात्राएं औ की, परमौदार्य दो मात्राएं औ की, दंतौष्ट दो मात्राएं हैं औ की, और परमौज यहाँ पर भी दो मात्रा है औ की, और महौज यहाँ कहीं भी हमारे औ की या ऐ की दो मात्राएं होती है, वहां पर हमारे वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। देखिए दीर्घ संधि हमने की थी, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घायु। दीर्घायु का वैसे अर्थ भी पता होगा आपको, दीर्घायु, लंबी उम्र हो आपकी, तो हमारी संधि को याद करने की भी उम्र क्या हो जाए? बहुत लंबी हो जाए। तो दीर्घायुरी या क्या होता था? दीर्घ संधि का क्या ट्रिक है? दीर्घायुरी मतलब दीर्घ संधि में आयुरी आता है, वहां पर क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। और जहां पर बीच में गुण अरे ओ और ए ओ आता है तो वहां पर गुण संधि होती है। और तीसरी आज हमने वृद्धि संधि की ट्रिक समझी है, तो वो क्या कहता है? आई औ, वृद्धि आई औ। क्या? वृद्धि आई औ, या कहें कि मात्रा की वृद्धि होती है। यहाँ पर एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, यानी कि बीच में आई और औ आता हो, तो वहां पर हमारी वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि के बाद अब देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या कहती है? यण संधि में देखिए परिभाषा के अनुसार तो होता है ई या उ या री के बाद में कोई भी स्वर आता हो, असमान आना चाहिए, समान आने पर तो क्या हो जाता है? दिग्ग में चला जाता है। लेकिन कोई भी असमान स्वर आता हो, ई के बाद में कोई असमान स्वर हो
उ ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, री री के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर होता है तो ई को बन जाता है य, उ को बन जाता है व, री को बन जाता है र। यहाँ पर ये इस तरह से हमें परिभाषा के शब्दों में तो ऐसे याद करना होगा, लेकिन यण संधि की ट्रिक की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि लेकिन यण संधि की ट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक तो होगा आधा व्यंजन, मतलब जहां कहीं भी हमारे पास बीच में, जैसे हमने गुण संधि में बात करी या वृद्धि संधि में बात करी या कि हमने दीर्घ संधि में बात करी, तब क्या था, देखिए दीर्घ संधि में हमारे पास क्या आ रहा था, आ ई उ और री आ रहा था, लेकिन गुण संधि में क्या आ रहा था, हमारा ए ओ आ रहा था और र आ रहा था, है ना, अर आ रहा था, सॉरी, गुण संधि में क्या आ रहा था, अर ए ओ आ रहा था, और यहाँ पर वृद्धि संधि में क्या आ रहा था, एक मात्रा की वृद्धि बीच में हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि बीच में हमारे पास एक तो य होगा, इसमें थोड़ा सा हमें देख करके वैसे ही पहचान में आ जाएगा कि एक तो य होना चाहिए और य से पहले य व या र होना चाहिए, और उससे पहले वाला जो अक्षर होता है वो हमेशा आधा होना चाहिए, हमेशा आधा होना चाहिए। तो देखिए इत्यादि य है, इसमें त आधा आया हुआ है, य है इसके पहले भी त आधा आया हुआ है, य है इसके पहले भी त आधा आया हुआ है, य है इसके पहले द आधा आया हुआ है, और इसी प्रकार से य है इसके पहले न आधा आया हुआ है। तो हमारी यण संधि क्या कहती है कि हमारे पास य व र हो लेकिन उसके पहले का अक्षर आधा, निश्चित रूप से ये बिल्कुल तय कर लें कि एक तो बीच में होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले यह आता हो तो, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए, इससे पहले हमारा अक्षर जो है, व्यंजन जो है वो आधा आना चाहिए। इसी प्रकार व में देख लीजिए आप, अन्वय व आया हुआ है और व में हमारा न आधा है, स्वागत में व क्या है और इसके बाद स हमारा आधा है, इसी प्रकार व अन्वेषण में क्या है, व है लेकिन ये व न आधा आया हुआ है, इसी प्रकार से वधवागमन में व है और इससे पहले ध जो है वो हमारा आधा आया हुआ है। तो य व र आता है लेकिन इससे पहले का अक्षर जो हो वो आधा होना चाहिए, उसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए आप पित्रानुमति में देखिए, पितृ प्लस अनुमति री है और उसके बाद असमान स्वर है, लेकिन ये क्या बन जाता है, पित्र र बन जाता है, पित्रानुमति, इसमें भी यहाँ पर क्या है, र है और यहाँ पर क्या है, त आधा बना हुआ है, त आधा है, और इसी प्रकार से पितृच्छा, यहाँ पर ई है लेकिन उसमें क्या है, त आधा है, इसी प्रकार से भ्रात्रानुमति, भ्रात्रानुमति देखिए भ्रात्र त है, र है और उससे पहले हमारा त जो है वो क्या हो रहा है, वो आधा आ रहा है, इसी प्रकार से भ्रातृच्छा, यहाँ पर र है लेकिन उससे पहले हमारा जो त है वो क्या है, वो आधा बना हुआ है, और मातृच्छा वो भी क्या है, ये मात्राएं कहां से आई है, ये तो अगला जो शब्द है, देखिए अब कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रात्रानुमति। अब देखिए इसका एक का मैं विग्रह करके बता देती हूँ आपको, जैसे आप ये देखिए मातृ प्लस अनुमति कैसे हुआ, थोड़ा सा मैं ये डिटेल समझा दूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना होए। देखिए ये क्या है, ये है हमारा री, इसके बाद हमारे पास क्या है अब ये क्या हो रहा है, माँ तो हमारे पास है, री को क्या बनाता, हमारे हलंत कर दिया कि नहीं कर दिया, री को हमने क्या बनाना है, र बना देना है, और इसके बाद हमारे पास जो अ है वो तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब देखिए माँ का आधा है, र इसमें मिला हुआ है, लेकिन ये जो स्वर है ये इसमें मिल जाता है, तब हमारा ये त र और अ मिल करके यदि हम वर्ण विग्रह करते हैं या कहीं वर्ण संयोजन करते हैं तो त र अ मिल करके क्या बनता है, त्र बन जाता है, मात्रानुमति, ये बन गया आपका मात्रानुमति। इसी प्रकार से ये बाकी सारे बन जाएंगे, पितृच्छा, पितृच्छा जो है इसमें भी त र और इच्छा का ई जो है वो इसमें मिल गया, इसलिए ये मातृच्छा बन गया, भ्रात्रानुमति इसी प्रकार से बन गया, इसी प्रकार से भ्रातृच्छा बन गया, इसी प्रकार से मातृच्छा बन गया है। तो हमारी यण संधि की ट्रिक हमें क्या करनी है कि य आएगा, वो आएगा और र आएगा, य व र आएगा, बाकी देख लीजिए आप और किसी में कहीं पर भी य व र नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा हम अगली संधि जो पढ़ेंगे उसमें भी य व आएगा, लेकिन हमें इसका और उसमें क्या डिफरेंस रखना है कि यहाँ पर यण संधि जो होगी वहां पर हमारे य के पहले वाला जो अक्षर होना चाहिए वो निश्चित रूप से आधा ही होना चाहिए, वो पूरा हो गया तो हमारी अगली संधि अयादी संधि जो है उसमें चला जाएगा, लेकिन याद रखना है कि य व र आना चाहिए और उसके पहले का जो अक्षर होता है वो कैसा होना चाहिए, व्यंजन जो है वो आधा होना चाहिए। यण संधि के बाद अब हम करते हैं अयादी संधि, ये हमारे स्वर संधि का आखिरी प्रकार है अयादी संधि। अयादी संधि की ट्रिक बच्चों, इसमें जैसे यण संधि में हमने समझा था कि यह होना चाहिए या कि वह होना चाहिए या कि र होना चाहिए, लेकिन इससे पहले का जो वर्ण होता है व्यंजन होना चाहिए, यानी स्वर रहित होना चाहिए या कहें कि आधा व्यंजन होना चाहिए। अब इसी प्रकार से अयादी संधि क्या कहती है, ऐ औ ऐ
ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता हो तो ए को आ बन जाता है, ऐ को आ बन जाता है, ओ को आ बन जाता है और औ को आ बन जाता है। अब हमें ट्रिक परिभाषा के शब्दों में देखें तब तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे ए को जो है वो आ बन जाना चाहिए और आई जो है उसको आ बन जाना चाहिए, ओ को हमारे औ बन जाना चाहिए और औ को जो है हमारे आव बन जाना चाहिए। समझ में भी आ जाता है, लेकिन फिर भी ट्रिक से हम क्या समझ लेंगे, इसमें या तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके पहले अ या आ आने वाला है, य और वह आएगा, यव आएगा, य और वह तो आएगा आएगा, लेकिन इसके पहले हमारा जो स्वर आएगा या कहीं के जो वर्ण आएगा वो उसमें स्वर मिला हुआ होगा, अर्थात आधा अक्षर नहीं आएगा। जहां कहीं भी य व र आता है बीच में लेकिन उसके पहले का वर्ण आधा अक्षर होता है तो वहां पर यण संधि होती है। लेकिन जहां कहीं भी बीच में य और व आता है लेकिन उसके पहले का जो वर्ण है वो पूर्ण होता है, उसमें स्वर मिला हुआ होता है, क्योंकि देखिए आ य में और व में आ मिले हुए होते हैं, इसलिए इसका जो पूर्व वर्ण जो होगा वो क्या होगा, पूरा होगा, आधा नहीं होगा। जैसे अब देखिए बीच में या है, इससे पहले का जो न है वो क्या है, पूर्ण है, उसमें स्वर मिला है। या है बीच में और उसके पहले का वर्ण कैसा है, पूरा है, या है शयन में और इसके वर्ण का इससे पहले का श जो है वो पूर्ण है। इसी प्रकार से नायक, यहाँ पर भी अब अ है कि आ हमें इससे मतलब नहीं है, ये हमारा अधूरा अक्षर नहीं होना चाहिए, स्वर रहित कोई भी वर्ण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये आ है तो यहाँ पर यह है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ना पूरा स्वर है, और इसी प्रकार से गायक यह है और यहाँ पर का अक्षर जो है इसमें आ स्वर मिला हुआ है। इसी प्रकार से नायिका ये है और ये में क्या है, इससे पहले क्या है हमारा, यहाँ पर ये स्वर मिला हुआ है नाम है, और इसी प्रकार से यह है ई का तो पीछे का है और यहाँ पर ये इसमें स्वर है, यानी कि पहले का अक्षर जो है वो पूर्ण है। इसी प्रकार से पवन में भी वह है, पहले का अक्षर जो क्या है वो पूर्ण है, और इसी प्रकार से वह है, पहले का अक्षर क्या है, पूर्ण है, और पवित्र का भी वह है और यहाँ पर ये प पूर्ण है। इसी प्रकार हवन है, इसका भी पूर्ण है। पावक है, इसका भी वह पहले है तो पा यानी आ मिला हुआ है, इसमें स्वर मिला हुआ है, पूर्ण है। इसी प्रकार से पावन का है तो यहाँ पर भी वही बात है कि आ मिला हुआ है। नाविक है, इसमें भी आ मिला है, और भावुक है इसमें भी, यानी कुल मिलाकर के ट्रिक हमारी यण संधि की और अयादी संधि की इतनी ही बनती है कि यह आएगा लेकिन जहां कहीं भी आधा अक्षर आएगा य से और वह से पहले, तब वहां पर कौन सा आ जाएगी, यण संधि आ जाएगी। और जहां कहीं भी य और वह आता है लेकिन उसके पहले का वर्ण जो है उसमें स्वर मिला हुआ होता है, पूर्ण होता है, चाहे अ या आ मिला हुआ होता है, तब वहां पर आपके अयादी संधि होगी। मुझे पूरा विश्वास है आपने बहुत ध्यान से इसको देखा होगा। देखिए बच्चों, वीडियो को स्किप कर करके देखने से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, आप इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। पहले जो मैंने दीर्घ संधि की जो आपको ट्रिक्स बताई है, दीर्घ संधि की और गुण संधि की बताई है, वो भी अच्छे से समझ में आई होगी। और आज के वीडियो में हमने वृद्धि संधि की ट्रिक समझी है और यण संधि की समझी और अयादी संधि की। वीडियो को पूरा अच्छे से 2-3 बार, एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक आप इसको देख लीजिएगा, आपको ये तीनों संधियों की ये ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ जाने वाली। अब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी व्याकरण की बुक से देखेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक से देखेंगे, आपको सब कुछ बिल्कुल सामने आपको समझ में आ जाएगा। इस शब्द में ये संधि है, इस शब्द में ये संधि है और इस शब्द में ये संधि है। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा और ये ट्रिक्स आप हमेशा इसको काम में लेकर के अपने पेपर को बहुत आसान बना देने वाले। लेकिन कम से कम संधि में तो किसी भी प्रकार का कोई भी अंक नहीं कटेगा। तो इसके लिए आप यही परोपकार करें कि अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था कि आपने जिस तरह से सपोर्ट बनाए रखा है, साथ बनाए रखा है, इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखिएगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को और अच्छे से लेकर के आएंगे। तब तक बाय बाय।